हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कांस्टेंट क्या होता है। इसके पहले हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स मींस चेंजेबल वैल्यू, जो वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं रन टाइम में। बट जो कांस्टेंट होता है ये नॉट चेंजेबल होता है, यानी कि आप इसको रन टाइम में चेंज नहीं कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। जो वैल्यू आपने एक बार डिफाइन कर दी उस वैल्यू को आप अपने प्रोग्राम में फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। कांस्टेंट हमारा यही होता है। सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखते हैं, फिर रूल देखेंगे कांस्टेंट को डिक्लेयर करने का, बनाने का रूल क्या होता है, उसके बाद प्रोग्राम करके हम देखेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है डिफिनीशन, एन एलिमेंट ऑफ प्रोग्राम whose value cannot be changed at the time of execution of program is called constant। यानी कि एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट्स होता है प्रोग्राम का जिसकी वैल्यू हम क्या नहीं कर सकते हैं, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इट आल्सो कॉल्ड लिटरल्स, इसको हम क्या कह सकते हैं, लिटरल्स भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाता है इंटरव्यू में या फिर सिंपल सा कहीं एग्जाम में, तब आप क्या बोलेंगे, कांस्टेंट क्या होता है। कांस्टेंट एक ऐसे वेरिएबल्स होते हैं, एक प्रकार से ये भी वेरिएबल्स ही होते हैं, लेकिन कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी नॉट चेंजेबल वैल्यू होती है, वो हमारे कांस्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, लिटरल्स भी कहते हैं। इट मे बी इंट, फ्लोट, कैर, डेटा टाइप्स, यानी कि ये क्या क्या हो सकते हैं आपके, इंटीजर डेटा टाइप हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, कैर हो सकता है, ये सारे क्या हो सकते हैं, ये सारे डेटा हो सकते हैं, डेटा टाइप तो का आप यूज करके कांस्टेंट डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, रूल फॉर कंस्ट्रक्टिंग इंटीजर कांस्टेंट, यानी कि इंटीजर कांस्टेंट बनाने का रूल क्या होता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं, इट मस्ट हैव at least one digit, it must not have a decimal point, it may be positive or negative, no comma or blank space are allowed in integer constant। यानी इंटीजर कांस्टेंट क्या होता है, जिसमें क्या हो सकते हैं, कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते हैं आप इंटीजर कांस्टेंट में, यानी कि और इसमें क्या नहीं ले सकते हैं, डेसिमल वैल्यू नहीं ले सकते हैं, और ना ही कॉमा ले सकते हैं, और ना ही कोई ब्लैंक स्पेस का आप यूज कर सकते हैं। जिस प्रकार से हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। जो हमारे इंटीजर होते हैं ये कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है, इसमें आप पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर कोई भी ले सकते हैं इंटीजर में। द रेंज ऑफ इंटीजर कांस्टेंट इज बिटवीन -3276 8 टू प्लस 3276 7। ये जो हमारी होती है ये क्या होती है, रेंज होती है इंटीजर कांस्टेंट की, यानी -32,768 से लेकर के कहां तक होती है, प्लस 32,767 तक हमारी रेंज होती है कांस्टेंट वेरिएबल की। अब इसको हम देखते हैं, जो हम सिंपल सा डिक्लेयर करते हैं, किस प्रकार से डिक्लेयर करेंगे इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले सेकेंड रूल देखते हैं, रूल ऑफ कॉन्स्ट्रक्टिंग कैरेक्टर कांस्टेंट, यानी अगर आपको क्या करना है, किसी भी कैरेक्टर को क्या करना है, कैरेक्टर कांस्टेंट बनाना है, कैरेक्टर वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है, तब आप उसको किस प्रकार से बनाएंगे, इट इज अ सिंगल अल्फाबेट डिजिट और स्पेशल सिंबल, यानी कि इसमें क्या हो सकता है, आपका सिंगल अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट्स हो सकता है, और क्या हो सकते हैं, सिंबल हो सकते हैं कैरेक्टर कांस्टेंट में। द लेंथ ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट इज 1 कैरेक्टर, यानी कि इसकी लेंथ क्या होती है, जो हमारी मेमोरी की साइज होती है उसकी लेंथ क्या होती है, 1 बाइट की होती है। कैरेक्टर कांस्टेंट इज इनक्लोज्ड विद इन सिंगल क्वोट्स, यानी कि हम क्या करते हैं, कैरेक्टर कांस्टेंट अगर हम बना रहे हैं तो उसको हमें सिंगल क्वोट्स के अंदर क्या करना होगा, लिखना होगा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उसको डिक्लेयर करना होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर हमने कैर नेम का डेटा टाइप लिया हुआ है, और यहाँ पर हमने क्या लिया है, सी इक्वल, उसके बाद सिंगल क्वोट्स के अंदर हमने ए को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि क्या है, एक स्पेशल कैरेक्टर है, यानी कि एक अल्फाबेट है, इसको हमने सिंगल क्वोट्स के अंदर डिक्लेयर कर दिया है। तो इस प्रकार से रूल होता है हमें कैरेक्टर कांस्टेंट बनाने का। इसके पहले अगर हम कॉन्स्ट लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टर जो है सी इक्वल, जो वेरिएबल में कैरेक्टर हम यूज किए हैं ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, नेक्स्ट जो है वो है रूल फॉर कॉन्स्ट्रक्टिंग फ्लोटिंग पॉइंट। अगर हमें किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को, यानी कि फ्लोट वेरिएबल का यूज करके फ्लोटिंग वैल्यू को कांस्टेंट बनाना है, तब हम उसे कैसे बनाएंगे, इट मस्ट हैव एट लीस्ट 1 डिजिट, इट मस्ट हैव अ डेसिमल पॉइंट, it may be positive or negative, no comma or blank space are allowed in floating point constant। यानी सेम वैसे ही जैसे हमारा इंटीजर होता है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन इसमें हम क्या लेते हैं, कोई भी डेसिमल पॉइंट लेते हैं,
चाहे वो पॉजिटिव हो आपका, चाहे वो निगेटिव हो, दोनों हो सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव, लेकिन वो नंबर्स कैसे होंगे आपके, डेसिमल पॉइंट होंगे, एक फ्लोटिंग वैल्यू होगी। सेकेंड रूल क्या होता है, अब हम देखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखें तो यूज ऑफ द कांस्टेंट इन प्रोग्राम, यानी कि अपने कांस्टेंट का यूज हम प्रोग्राम में किस प्रकार से करते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ यूजिंग कांस्टेंट इन दी सी प्रोग्राम, यानी कि दो तरीके होते हैं सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग होगा यहाँ पर। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में टू वेज होते हैं, यहाँ पर मिस्टेक हुई है थोड़ा सा। सी प्लस प्लस प्रोग्राम में टू वेज होते हैं किसी भी कांस्टेंट वेरिएबल को, यानी कांस्टेंट को डिक्लेयर करने के। फर्स्ट जो होता है यूजिंग कॉन्स्ट का, यानी कि आप सिंपल सा कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, उसको डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आप हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बना सकते हैं। अगर एग्जांपल देखें तो हम यहाँ पर जो हमारा रोल नंबर है वो क्या है, सबसे पहले इंटीजर टाइप का हमने लिया है रोल नंबर, और इसके इक्वल हमने कोई इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर कर दिया है, जो कि फ्लोटिंग पॉइंट नहीं है, ये पॉजिटिव नंबर है। सेकेंड हमने फ्लोट लिया है और मार्क्स नेम का वेरिएबल लिया है, और यहाँ पर हमने 96.8 इस वैल्यू को हमने एक फ्लोटिंग वैल्यू डेसिमल पॉइंट लेकर के इस मार्क्स नेम के वेरिएबल के अंदर हमने क्या कर दिया है, इसको इनिशियलाइज कर दिया है। इसी प्रकार से हमने एक कैरेक्टर नेम का वेरिएबल लिया है और इसमें ग्रेड वेरिएबल नेम लिया है, और उसके इक्वल हमने एक वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया, यानी एक कैरेक्टर इनिशियलाइज कर दिया है। हियर इज 91 इज इंटीजर, 96.8 इज फ्लोट एंड a इज अ कैर कांस्टेंट। ये सारे क्या है, हमारे कांस्टेंट हैं। जो 97.1 है ये क्या है, एक इंटीजर वैल्यू है। 96.8 है ये क्या है, फ्लोटिंग वैल्यू है। a क्या है, कांस्टेंट है। अगर हम सिंपल सी बात करें तो जो हमारे मैथ के जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, कांस्टेंट वैल्यू होती है। अगर आप 9 लिख रहे हैं तो वो किसी से मिल करके नहीं बनी है, सिंपल सी वो क्या है, 9 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो इस प्रकार से वो क्या होती है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, जो कि हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यानी कि उसके इक्वल हम कुछ भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। अगर आप कोई स्ट्रिंग लिखते हैं तो वहां पर कई सारे कैरेक्टर मिल करके एक स्ट्रिंग बनते हैं, तो वो जो स्ट्रिंग बनी हुई है वो कई सारे कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होती है, इसलिए वो क्या नहीं होती है, कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन अगर हम एक सिंगल कैरेक्टर की बात करते हैं, यहाँ पर जैसे ए लिया गया है, तो ए क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि ये किसी से मिल करके नहीं बना है, इसका खुद का एक अस्तित्व है, इसलिए ये क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं और जितने भी हमारे कैरेक्टर्स होते हैं, यानी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं, ये सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अगर हमें इसको एज अ कांस्टेंट यूज करना है तो हमें कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करना होगा, या फिर हैश डिफाइंड प्रीप्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करके उसे हमें डिक्लेयर करना होगा। प्रोग्रामर को बताना होगा, यानी कंपाइलर को बताना होगा कि ये वैल्यू हमारी कैसी है, कांस्टेंट है। अब क्या करते हैं, अब हम सिंपल सा एक प्रोग्राम करके देखते हैं। सबसे पहले हम कोड एडिटर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर कमेंट दे देते हैं कांस्टेंट का यूज करना है। कांस्टेंट का प्रोग्राम बनाने चल रहे हैं हम। सबसे पहले हमें हैश इंक्लूड, उसके बाद क्या लेना है, आईओस्ट्रीम। डॉट एच को सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए हम डॉट एच नहीं लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस, उसके बाद एसटीडी, और यहाँ से क्लोज किया। फिर हम अपने मेन फंक्शन पे आते हैं, मेन फंक्शन, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद हम क्या कर देते हैं, रिटर्न 0। ये पूरा कोड हमारा क्या होता है, बॉयलर प्लेट कोड होता है, जिसको हम चाहे सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कितने भी कोड लिखे, ये लिखना हमें कंपलसरी होगा। इसलिए ये सारे स्टेप आपको याद हो जाने चाहिए, जो कि टोटल 5 लाइन का होता है, आसानी से याद हो सकता है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम कोई डेटा टाइप लेते हैं, और सबसे पहले मैंने इंट ले लिया, और यहाँ पर मैंने ले लिया रोल नंबर, उसी को लेते हैं। रोल नंबर नेम का हमने क्या ले लिया, वेरिएबल बना लिया, और इसके इक्वल मैंने क्या कर दिया, 50 वैल्यू को डिफाइन कर दिया। अब क्या करते हैं, हम सिंपल सा इसको प्रिंट करते हैं, काउट। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रोल नंबर को प्रिंट कर दिया। रोल नंबर वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया। कंट्रोल एस करके प्रोग्राम को सेव करते हैं, F11 से रन करते हैं। तो यहाँ पर यूजिंग नेम स्पेस के पास हमें क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। एरर किस लिए दे रहा है, यहाँ पर हम जो यूज कर रहे हैं ये क्या हो रहा है, सबसे पहले आईओस्ट्रीम, इसको हमें क्या करना होगा, फिर से हम इसको लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद कंट्रोल एस, F11 से हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। क्योंकि स्पेलिंग में मिस्टेक था, जो हमने लिखा था नेम स्पेस की, इस वजह से हमें फिर से लिखना पड़ा। और यहाँ पर हमें क्या प्रिंट में मिल रहा है, सिंपल सा 50 प्रिंट में मिल रहा है। सिंपल सा हमने अभी यहाँ पर क्या किया है, एक डेटा टाइप का यूज किया है और एक वेरिएबल का यूज किया है, कांस्टेंट का भी हमने कहीं यूज ही नहीं किया है।
इसलिए हमें ये वैल्यू प्रिंट में मिल रही है। अगर इस वैल्यू को यानी कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करते हैं, रोल नंबर की वैल्यू को क्या कर दे रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं। रोल नंबर इक्वल मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 90 कर दिया। अब जो रोल नंबर में वैल्यू हमें 50 प्रिंट में मिल रही थी, अब वो हमें कितनी प्रिंट में मिलेगी, 90 प्रिंट में मिलेगी। यहाँ पर आसानी से हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। लेकिन अब हमें क्या करना, इस वैल्यू को कांस्टेंट कर देना है, यानी कि ये वैल्यू मेरी रन टाइम में चेंज ना हो। अगर इसको हम चेंज करना चाहते हैं तो जहां पर इसकी एक्चुअल वैल्यू डिफाइन की गई है वहीं पर हम चेंज कर सकते हैं। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी जैसे हम वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर देते थे उस प्रकार से हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमने सिंपल सा क्या कर दिया, यहाँ पर सबसे पहले हमने यहाँ से कॉन्स्ट कीवर्ड को लिख दिया, कॉन्स्ट कीवर्ड को लिख दिया और कंट्रोल F कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर F11 करते हैं, तब हमें वैल्यू यहाँ पर 50 प्रिंट में मिल रही है। अब हम इसकी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, यानी कि हम नहीं चाहते हैं कि 50 रोल नंबर हो, हम 100 करना चाहते हैं, यानी उसमें एडिटिंग कुछ कर देना चाहते हैं। तो हम यहाँ से क्या लेते हैं, रोल नंबर, सिंपल सा जैसे हम किसकी वैल्यू को चेंज कर रहे थे, वेरिएबल की, 100 कर दिया, कंट्रोल F किया, F11 से प्रोग्राम को रन किए। यहाँ पर क्या एरर मिल रहा है, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल रोल नंबर, यानी कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ये किसको रीड करेगा, सिर्फ वेरिएबल रोल नंबर को ही रीड करेगा, जो कांस्टेंट है उसको नहीं रीड कर सकता है। इसलिए हमने इस वैल्यू को कांस्टेंट कर दिया है। बट अगर यहाँ से हम कांस्टेंट को रिमूव कर देते हैं तो ये वैल्यू आसानी से क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ये काम होता है हमारे कांस्टेंट का। अगर आप किसी भी वैल्यू को प्री डिफाइन यानी एक प्रकार से उसको क्या कर देना चाहते हैं, डिफाइन कर देना चाहते हैं कि उसकी वैल्यू रन टाइम पे या प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर कोई भी चेंज ना कर सके, तो आप उस वैल्यू को क्या कर देंगे, सिंपल सा कांस्टेंट कर देंगे, तो वो वैल्यू रन टाइम में चेंज नहीं होगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, कांस्टेंट इन C++। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पर। अगर हमें चेंज करना है, 100 ही करना है, तो हम कहाँ पर चेंज करेंगे, जहां पर हमने उस वैल्यू को बना रखा है, यानी कि जहां पर हमने उसको डिक्लेयर कर रखा है वहीं पर चेंज करेंगे, और किसी उस पे वेरिएबल का यूज करके हम चेंज नहीं कर सकते हैं। बट जो वेरिएबल होता है वो क्या होता है, चेंजेबल होता है। आप उसको अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, जैसे हम इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट का यूज करते हुए आ रहे हैं, इन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे कि डेटा टाइप क्या होते हैं। अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।